दिन हो चुके थे। रूही उसी कमरे में बंद थी, न कोई फोन, न बाहर जाने की इजाजत। खाने पीने की चीजें अंदर आ जाती, लेकिन आजादी बाहर थी। वो खिड़की के पास खड़ी होकर शहर की रोशनी देखती, पर दिल में अंधेरा ही था। क्या मैं उसकी बंदी हूँ या वो खुद अपनी हवस का कैदी? रात के करीब 11 बजे दरवाजा खुला। अभिजीत अपने सिग्नेचर ब्लैक सूट में। रूही फौरन उठ खड़ी हुई, आंखों में गुस्सा, सवाल और दर्द। क्या यही है तुम्हारा प्यार? मुझे कैद करके रखना, मुझसे पूछे बिना सब तय कर देना। अभी चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखें पहले की तरह सॉफ्ट नहीं थी, अब उनमें आंधी थी। तुम्हें अंदाजा नहीं बाहर की दुनिया कैसी है। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं। उसका गला भरा गया। तुम सिर्फ मुझे अपनी चीज समझते हो। मैं कोई गाड़ी नहीं जिसे बंद करके रख दो। अभिजीत ने पास आकर उसका चेहरा पकड़ा। तुम सिर्फ मेरी हो रूही। अगर तुम मुझे छोड़कर जाने की बात भी सोचो तो मैं खुद को भी खत्म कर दूंगा, और तुम्हें भी। उसकी आंखों में जुनून था, वो खतरनाक हद तक पजेसिव था। रूही कांप गई, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा अब गुस्सा था। तो ठीक है अभिजीत राठौर, आज से मैं भी वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी रजा की इज्जत करना सीखो, वरना एक दिन तुम्हारा प्यार भी नफरत बन जाएगा, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। अभी ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली, पर कुछ नहीं बोला। बस उसकी आंखें कह रही थी, इस लड़की ने अब मेरी नींदें नहीं, मेरी सोच तक तोड़ दी है। रूही की आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ एक ठान ली गई जिद थी, इस कैद से आजादी की। उसने पिछले 2 दिन से बॉडीगार्ड्स के मूवमेंट को ध्यान से देखा, हर रूटीन, हर कमजोरी। और आज जब गार्ड बाहर खाने पर गया, रूही ने अपनी चुप्पी को हथियार बनाया। वो बाथरूम की खिड़की से नीचे के सर्विस एरिया में कूद पड़ी और चोटिल होकर भी दौड़ती रही। उसके अंदर सिर्फ एक आवाज थी, मुझे खुद को बचाना है, खुद से भी और उससे भी। लेकिन अभिजीत को कब तक भनक न लगती। रूही भाग गई है, ये शब्द उसके कानों में पड़े और उसकी आंखें खून से भर गईं। पूरे शहर को छान मारो, उसे एक खरोंच भी आई तो तुम सब जिंदा नहीं बचोगे, वो गरज उठा। रूही स्टेशन पहुंची ही थी कि एक एसयूवी सामने आकर रुकी। 4 नकाबपोश लोग उतरे और उसे खींच लिया। अभिजीत से बदला लेने का सही मौका है, एक ने कहा। वो अभिजीत का दुश्मन था, रेहान मिर्जा, जो उसकी जिंदगी और इज्जत दोनों खत्म करना चाहता था। रूही एक वीरान गोदाम में बंधी पड़ी थी, चेहरे पर चोटें, आंखों में आंसू और मन में डर। तभी दरवाजा टूटा और एक गूंजती हुई आवाज आई, जिसने मेरी रूही को छुआ उसकी जान जाएगी। अभिजीत गोलियां बरसाते हुए आया और पागलों की तरह सबको गिराता गया। अंत में उसने रेहान को गर्दन से पकड़ लिया। मेरी मोहब्बत को दर्द देने वाले को मैं सांस लेने का हक नहीं देता, और गोली मार दी। अभी दौड़कर रूही के पास आया, वो बेसुध थी। रूही प्लीज आंखें खोलो, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हाँ पागलों की तरह करता हूँ, लेकिन तेरी मर्जी से जीना सीखूंगा। प्लीज एक बार बोलो कि तुम मुझसे नफरत नहीं करती। रूही की आंखों से आंसू टपके, होंठ फड़फड़ाए। मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकी, कभी नहीं। अभी ने उसे सीने से लगाकर गहरी सांस ली। अब तुम मेरी रानी नहीं, मेरी बराबरी हो, मेरी जान हो। अंतिम दृश्य 1 साल बाद। रूही और अभी अब गोवा के एक छोटे से घर में रहते हैं, जहाँ अभी ने माफिया दुनिया छोड़ दी है। रूही अपने आर्ट स्कूल में पढ़ाती है, और हर रात जब अभी रूही को देखता है, वो जानता है ये लड़की मुझे बचाने आई थी, खुद को बचाते बचाते।